आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और आपके साथ मैं हूं विवेक। मिथिलांचल को लगेंगे पंख, कुछ ऐसा ही यहां लिखा है। बिहार सरकार लगातार बिहार में हवाई सेवाओं के विस्तार की योजना पर काम कर रही है और इसी कोशिश में नीतीश सरकार ने मिथिलांचल को एक बड़ी सौगात दे डाली। दरभंगा में एयरपोर्ट निर्माण के लिए सरकार ने 336 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। उम्मीद यह है कि सरकार के इस कदम से मिथिलांचल को पंख लग जाएंगे। तो बिहार में एविएशन सेक्टर दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है और केंद्र के साथ मिलकर नीतीश सरकार राज्य के कोने कोने को हवाई सेवा से जोड़ने की योजना पर तेजी से काम कर रही है। इसी कोशिश में नीतीश सरकार ने दरभंगा एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए 336 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। यानी कि अब वो दिन दूर नहीं जब दरभंगा एयरपोर्ट भी देश के शानदार एयरपोर्ट्स में शुमार होगा। दरभंगा एयरपोर्ट का होगा कायाकल्प। मिथिलांचल को लगेंगे पंख। दरभंगा में बनेगा शानदार एयरपोर्ट। सरकार ने मंजूर की 336 करोड़ की राशि। दरभंगा एयरपोर्ट को विस्तार के पंख लगने वाले हैं। बहुत जल्द ये एयरपोर्ट एकदम नए कलेवर में नजर आएगा। नीतीश सरकार ने इस एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 336 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। राज्य सरकार के इस फैसले के साथ अब उत्तर बिहार के लोगों की उम्मीदें जगने लगी हैं। दरभंगा एयरपोर्ट के लिए आज बिहार कैबिनेट ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है और उसके लिए 78 एकड़ जमीन एक्वायर करने की मंजूरी दी गई है। आज इसमें 336 करोड़ रुपया बिहार सरकार का लगेगा। यहाँ पर कार्गो फ्लाइट से लेकर के एयर एम्बुलेंस से लेकर के एविएशन जहाज में जितना तरह का सुविधा है वो सारा सुविधा इस एयरपोर्ट को मिल जाएगा और ये जमीन बिहार जो जिला एडमिनिस्ट्रेशन है जल्दी ही एक्वायर करेगी। इसके साथ ही दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए जमीन के अधिग्रहण का रास्ता भी साफ हो गया है। माना जा रहा है कि ये उत्तर बिहार खासकर मिथिला के विमानन सुविधा में मील का पत्थर साबित होगा। योजना के तहत नीतीश कैबिनेट ने 336 करोड़ 76 लाख की राशि स्वीकृत की है। इससे 78 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इससे पहले 31 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का प्रस्ताव था, जिसे बढ़ाकर अब 78 एकड़ कर दिया गया है। 78 एकड़ में से 54 एकड़ भूमि में सिविल एनक्लेव का निर्माण होगा। बाकी जमीन में इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम बनाया जाएगा। इस सिस्टम के लग जाने से जाड़े के दिनों में कुहासे में भी हवाई जहाज यहां उतर सकेंगे। इसके बाद दरभंगा एयरपोर्ट से सालों भर हवाई जहाज का आना जाना हो सकेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बिहार के जल संसाधन और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने मिथिला वासियों की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार जताया है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिखा है भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में इसको विकसित करने के लिए, या अभी नाइट विजन की व्यवस्था नहीं है, या छोटा टर्मिनल है, या पार्किंग नहीं है, बहुत असुविधा है, या 2 ही प्लेन का एक साथ उतरने का पार्किंग स्पेस है, इन सब इसका निदान जो है यह 78 एकड़ ज़मीन और जो 336.76 करोड़ की स्वीकृति, पूर्व में 31 एकड़ ज़मीन का की स्वीकृति मिली थी और 121 करोड़ के लिए, वो इसके लिए नाकाफी तक कम था, तो फिर से प्रस्ताव बना था। दरभंगा से हवाई सेवा शुरू होने के पहले ही दिन से हवाई यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है।
राशि की स्वीकृति मिल जाने के बाद अब भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज होगी और एयरपोर्ट के विकास की रफ्तार में भी तेजी आएगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जिला प्रशासन एयरफोर्स के संयुक्त निरीक्षण पर आधारित जो नया प्रस्ताव है वो सरकार को भेज दी गई थी और सरकार ने पूरे के पूरे 78 एकड़ अधिग्रहण करने के लिए स्वीकृति देने की सूचना हमें मिली है। इसके बाद हम लोग जो भी प्रक्रिया है उसमें तेजी लाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अगस्त महीने में पत्र लिखकर नीतीश कुमार से बिहार के 5 एयरपोर्ट्स को विकसित करने की योजना में सहयोग करने की मांग की थी। इसमें दरभंगा एयरपोर्ट भी शामिल था। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत दरभंगा से 8 नवंबर 2020 को हवाई सेवा की शुरुआत की गई थी। दरभंगा एयरपोर्ट का संचालन फिलहाल एयरपोर्ट की 22 एकड़ जमीन पर किया जा रहा है। इस जमीन को 5 साल के लिए लीज पर लिया गया है। फिलहाल यहां से 10 से 12 फ्लाइट का प्रतिदिन संचालन किया जाता है। दरभंगा एयरपोर्ट से दुबई के लिए भी कनेक्टिंग फ्लाइट की सुविधा है। इसे देखते हुए दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा देने की मांग भी तेज होने लगी है। सरकार को बहुत बहुत बधाई, हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई। 336 करोड़ रुपया उन्होंने सैंक्शन किया है। 78 एकड़ ज़मीन का रिक्वायरमेंट होना अब जिला पदाधिकारी के माध्यम से होना है। तो जिला पदाधिकारी से वो खुद भी मैंने इच्छुक हैं कि जल्दी से जल्दी इसका हम लोग रिक्वायरमेंट कर लें। हम लोग भी जाके उनसे कहेंगे कि करें, क्योंकि दरभंगा एयरपोर्ट आज पूरे भारतवर्ष में उड़ान स्कीम में नंबर 1 पर है। काठमांडू से आई हूँ, मैं दिल्ली जा रही हूँ, दिल्ली से मैं चंडीगढ़ जाऊँगी और मुझे अच्छा लगे। सुविधा भी यहाँ का नज़दीक है, काठमांडू से इंटरनेशनल थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो मुझे बहुत सुविधा हम लोग के लिए, खासकर बिहार के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि दरभंगा इतना अच्छा इंटरनेशनल, और इसको इंटरनेशनल बनाइए, नेशनल से अच्छा इंटरनेशनल, काठमांडू से मैं डायरेक्ट दरभंगा आ सकूँ। मिथिला के लोगों को लंबे समय से राज्य सरकार की इस घोषणा का इंतजार था। दरभंगा एयरपोर्ट पर सुविधाओं की भारी कमी होने के कारण यात्रियों की मांग के बावजूद फ्लाइट की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती है। जरूरी उपकरण नहीं लगे होने के कारण यहां से रात में विमानों का परिचालन संभव नहीं है। अगर एक साथ 2 विमान लैंड कर जाएं, तो दूसरे विमान के यात्रियों को फ्लाइट के अंदर ही इंतजार करना पड़ता है। फिलहाल इस एयरपोर्ट पर एक ही लगेज बेल्ट कार्यरत है। पिछले दिनों इसके खराब हो जाने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा अभी एयरपोर्ट के पास पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। इस कारण यात्रियों को सड़क किनारे ही वाहनों को खड़ा करना पड़ता है। इससे कभी कभी रोड जाम की भी समस्या हो जाती है। पिछले दिनों मूसलाधार बारिश होने से सड़क किनारे जगह जगह गड्ढे बन गए हैं। नई जगह पर हवाई अड्डा बनने के बाद इन समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। माना जा रहा है कि यह फैसला मिथिलांचल के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो एक तरफ 1.5 साल पहले बना दरभंगा एयरपोर्ट हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है, दूसरी तरफ राजधानी पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की गिनती देश भर के खतरनाक हवाई अड्डे के रूप में की जाती है। इसके विस्तारीकरण और रनवे की लंबाई बढ़ाने को लेकर पिछले कई सालों से प्रयास हो रहे हैं, लेकिन अभी तक पटना हवाई अड्डे का कायाकल्प नहीं हो सका। व्यस्त होने के बावजूद पटना हवाई अड्डे पर खतरा हमेशा बरकरार रहता है। कभी रनवे छोटा होने के कारण टेक ऑफ और लैंडिंग में परेशानी होती है, तो कभी दूसरी तकनीकी दिक्कतें होती हैं। पटना एयरपोर्ट पर रनवे की लंबाई मात्र 6500 फीट है। ऐसे में विमानों के उतरने के दौरान अगर एक पल के लिए भी पायलट की पलक झपकी तो बड़ा हादसा हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ा खतरा परिसर का छोटा होना है। रनवे की लंबाई की जो कठिनाई है उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है कि इस कठिनाई को कैसे दूर करें। रनवे की कठिनाई है उसको भी दूर करने के लिए सरकार गंभीर है, उसका कोई न कोई विकल्प हो जाए। पटना एयरपोर्ट के निर्माण का काम जारी है।
लेकिन रनवे विस्तार की योजना अभी ठंडे बस्ते में है। छोटा रनवे पटना एयरपोर्ट की सबसे बड़ी समस्या है। एयरपोर्ट प्रशासन ने पिछले 2 सालों में कई प्रस्ताव भेजे हैं, लेकिन अभी तक इस पर अंतिम सहमति नहीं बन सकी है। जाड़े के दिनों में खराब विजिबिलिटी के कारण दर्जनों उड़ानों को रद्द करना पड़ता है। एयरपोर्ट प्रशासन ने विजिबिलिटी ठीक करने के लिए हाल के महीनों में कुछ विशेष लाइटें लगाई हैं, ताकि कम से कम 720 मीटर की विजिबिलिटी होने पर भी विमान आसानी से उतर सकें। हालांकि 420 मीटर तक की न्यूनतम विजिबिलिटी लाने की योजना है। 1200 करोड़ की लागत से चल रहे पटना एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग का काम अगस्त 2022 तक पूरा किया जाना है, लेकिन इससे मात्र यात्री सुविधाओं की बढ़ोतरी पर असर पड़ेगा। सिविल एविएशन के जानकारों का कहना है कि सबसे ज्यादा जरूरी है पटना एयरपोर्ट के रनवे का विस्तार करना। एकाएक क्या हुआ कि देर वॉज अ प्रेशर कुकर काइंड ऑफ सिचुएशन, देन पीपल रियलाइज्ड कि हाँ ये बहुत गड़बड़ हो रहा है, बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। तो लोगों ने आनंद फानंद में एक निर्णय लिया कि चलिए भाई ठीक है, मतलब एक कर देते हैं, टर्मिनल बिल्डिंग एक्सपेंशन कर देते हैं, कुछ और एरियाज को बढ़ा देते हैं, एप्रन्स बढ़ा देते हैं, ठीक है। लेकिन जो मुख्य जो चीज जो नहीं हो पा रही है, वो आपके प्रश्न में जो छुपा हुआ है उसका मैं जवाब देना चाहता हूं इस पृष्ठभूमि के आलोक में कि पटना एयरपोर्ट की सबसे बड़ी तकनीकी समस्या है शॉर्ट एंड रनवे लेंथ। पटना हवाई अड्डे की चुनौतियां बस इतनी नहीं है। एयरपोर्ट से सटे सचिवालय, पटना जू और फुलवारी शरीफ इलाके में निर्धारित मानकों से ज्यादा ऊंचाई पर कई मकान बनाए गए हैं। पटना एयरपोर्ट ने कई बार इस मामले में स्थानीय प्रशासन को शिकायत भी की है, लेकिन कार्रवाई न के बराबर हुई है। ऐसे में अगर विमानों को किसी कारण कुछ देर हवा में रहना पड़े तो भारी खतरा होता है। हालांकि पटना कमिश्नर संजय अग्रवाल की राय इससे अलग है। हम लोग एयरपोर्ट डायरेक्टर के साथ लगातार समन्वय बना करके उनकी जो परेशानी है उसके साथ काम करते हैं और राज्य सरकार हमेशा हर बिंदु पर जहां भी सहयोग की आवश्यकता हो, चाहे ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, चाहे पोल्यूशन कंट्रोल के लिए, चाहे बर्ड हिटिंग को लेकर के जो इश्यूज आते हैं उसको लेकर के लगातार उनको कोऑपरेट करती है और उसका नतीजा है कि इन घटनाओं में काफी कमी भी आई है। बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार का कहना है कि सरकार ने पटना हवाई अड्डे पर आइसोलेशन बे और नया रडार लगाने के लिए 16.5 करोड़ जमीन आवंटित कर दी है। साथ ही पैरेलल टैक्सी बे के लिए जमीन की उपलब्धता पर भी विचार किया जा रहा है। इसके अलावा बिहार सरकार ने बिहटा में हवाई अड्डा निर्माण के लिए 101 एकड़ जमीन उपलब्ध करा दी है और उसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ट्रांसफर भी कर दिया गया है, ताकि पटना हवाई अड्डे का बोझ कम किया जा सके। पटना एयरपोर्ट पर रनवे की जो अपनी बात है, लेकिन वहां पर भी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा भ्रमण भी किया गया था, आपको याद होगा, और वहां पर आइसोलेशन बे, नया रेडार लगाने के लिए 16.5 एकड़ जमीन और एक पैरेलल टैक्सी ट्रैक के लिए भी जमीन के उपलब्धता पर विचार किया जा रहा है। पटना हवाई अड्डे से फिलहाल लगभग 55 हवाई जहाजों का रोजाना आना जाना होता है, लेकिन रनवे के छोटा होने और दूसरी तकनीकी कमियों के कारण हमेशा खतरा बना रहता है। उम्मीद है सरकार जल्द ही इस पर ध्यान देगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्र सरकार बिहार में विमान सेवा के लिए विस्तार के लिए लगातार कोशिश कर रही है और पिछले दिनों नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर राज्य में 5 हवाई अड्डों के विस्तार के लिए जमीन आवंटन की मांग की थी। केंद्र सरकार की इस योजना में दरभंगा एयरपोर्ट भी शामिल है, जिसने महज 10 महीने में पटना एयरपोर्ट को पीछे छोड़ दिया। केंद्र सरकार का ब्लूप्रिंट अगर कामयाब हो जाता है तो बिहार में हवाई क्रांति आनी तय है। 7 बजे से क्या है? वो दिन याद कीजिए जब बिहार के लोगों के लिए हवाई जहाज में सफर करना एक सपना हुआ करता था।
वो दिन याद कीजिए जब बिहार के लोगों के लिए हवाई जहाज में सफर करना एक सपना हुआ करता था। लोगों को लगता था कि अगर उन्होंने हवाई सफर कर लिया तो मानो उनकी जिंदगी भर की तमन्ना पूरी हो गई। लेकिन ये अब बीते दिनों की बात हो गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर उनसे व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने की अपील की है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने राज्य सरकार से जमीन आवंटन और ढांचागत विकास के लिए जरूरी फंड जमा करने की बात भी कही है। साथ ही नीतीश कुमार से अपील की गई है कि वो इसके लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दें। इस पत्र में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बिहार में एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात कही है। पत्र के अनुसार बिहार में पटना एयरपोर्ट, रक्सौल,